भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। न्यूज 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बंडमाल की ब्यूरो रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक 7 नवंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा की अध्यक्षता में नई दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति भी रही और मार्गदर्शन भी बैठक में प्राप्त हुआ। बैठक से लौटने के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक की जानकारी दी और बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट होकर जहां कोविड-19 से विजय प्राप्त करने की लड़ाई लड़ रहा था, वहीं विपक्ष वैक्सीन और वैक्सीनेशन पर देश एवं देशवासियों को गुमराह कर निकृष्ट राजनीति करने में लगा था। विपक्ष कितनी भी राजनीति करे, लेकिन देश के इतिहास में दर्ज हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से देश में स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण हुआ और मुफ्त में देश की इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीन मिली। वहीं बैठक की कार्रवाई शुरू होने से पहले कोरोना काल में दिवंगत हुए देश के सभी लोगों की याद में 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के समय देश का निर्णायक नेतृत्व करने के लिए, देश में वैक्सीन तैयार करने को प्रेरित करने के लिए और दुनिया के सबसे बड़े और सबसे तेज वैक्सीनेशन अभियान के तहत 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार करने के लिए कार्यकारिणी के सभी सदस्यों ने खड़े होकर करतल ध्वनि से प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर 100 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने पर पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, राजनाथ सिंह एवं नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री को माला पहनाकर सम्मानित किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में धारा 370 धराशायी हुआ, श्री राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ, ट्रिपल तलाक का खात्मा हुआ और नागरिक संशोधन कानून लागू हुआ। कोरोना संकट काल में गरीबों और प्रवासी मजदूरों की चिंता करते हुए देश के 80 करोड़ लोगों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से खाद्य राहत नवंबर 2021 तक दी गई। आज पूरा विश्व प्रधानमंत्री के विचारों को वैश्विक मंच पर गंभीरता से सुनी जाती और सलाह मानी जाती है। प्रधानमंत्री ने कृषि कल्याण के लिए पिछले 7 साल में जो कार्य किए वो पिछले 70 सालों में भी किसी ने नहीं किया। 2014 में कृषि बजट केवल 23,000 करोड़ था, जो कि अब 1,23,000 करोड़ रुपए का हो गया है। वहीं 10 करोड़ किसानों के खाते में 1.55 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है। भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर के सच्चे अर्थों को दुनिया भर में स्थापित करने का काम प्रधान ने किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किए गए विकास कार्यों की एक स्वर से सराहना की गई। बैठक में सभी 36 प्रदेशों से कार्यकारी सदस्य, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष वर्चुअल जुड़े थे। कार्यक्रम को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने संबोधित किया। बैठक में कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई, आर्थिक सुधार और पर्यावरण के संबंध में भारत की प्रभाविका भूमिका को लेकर 4 पुस्तकों का भी विमोचन किया गया। बैठक के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समापन उद्बोधन हुआ। न्यूज 9 टाइम्स। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति दिनांक 7 तारीख को नई दिल्ली में हुई थी और माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन वहाँ हुआ था। जब कोरोना की बीमारी आई थी तो सब लोग कह रहे थे कि भारत जो पैसे दे रहा है या लोगों की मदद कर रहा है वो गलत तरीके से कर रहा है और दूसरे देश जो नोट छाप करके और अपने नागरिकों को दे रहे हैं वो सही है। आज 1.5 साल बाद पूरी दुनिया इस बात को मानने पर मजबूर हो गई है कि अगर कहीं देश का मैनेजमेंट बहुत अच्छे ढंग से कोरोना काल में हुआ है तो केवल और केवल भारत में हुआ है, जहां
गरीबों को मुफ्त अनाज भी दिया गया और सारे पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्च पर तय किए गए और 1 लाख करोड़ रुपए का जो इंफ्रास्ट्रक्चर योजना बनाई गई है, इससे न केवल गरीबों का भला होगा, आम नागरिकों का भला होगा, बल्कि देश भी एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगा और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से ही इस देश को विकसित किया जा सकेगा।